और एडमन के चेयरमैन भी है। उनका पिछले बार इसी 18 मार्च के संबोधन के बारे में उनका कहना था कि भाई आपको इस पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ये सभी पर फिट नहीं बैठता है। हम भी मानते हैं सभी पर फिट नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग पेबैक करना चाहते थे, मजबूरी में बस नहीं कर पाए। कुछ अड़चने रही हैं सर्विस में, वो अपने आप लेवल पर कुछ ना कुछ वेलफेयर का काम करते आए, जो उनको लूपहोल मिले उसमें कुछ काम किया हो, पर ओवरऑल वो उसमें ही संतुष्ट हैं कि हमने कुछ किया है। इसलिए उनको ये तीखा नहीं लगता है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब की बात उन तक पिंच नहीं हुआ। दूसरा, 18 मार्च का संदर्भ हमें इससे भी लेना चाहिए कि हमारे बीच में एलाइट क्लास इन्वॉल्व क्यों नहीं होती, तो क्यों नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि हो नहीं रही। हमारे बीच में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एडमिशन ऑफिसर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। 5-10 क्यों ना हो, बैठ तो रहे। एक ये शुरुआत की प्रक्रिया, तो हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है कि अभी नेशनल लेवल पर हम कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो जो उनके लिए अट्रैक्शन का कारण बन सके, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। तो हमारी कोई बहुत बड़ी इमेज, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की हम बहुत बड़ी कोई इमेज भी डेवलप नहीं कर पाए। और तीसरा, एक जो बहुत सीरियस कारण मेरे को लगता है कि जिस तरह से ग्रास रूट पर हमारा मजदूर किसान, खेत हर किसान हो या मजदूर हो, स्किल वर्कर हो, ये इस समय भय का शिकार है। बहुत बड़े पैमाने पर मनुवाद के द्वारा जो सोशो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर फैला है, वो भयग्रस्त है। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये अधिकारी वर्ग सरकार सर्विस से रिटायर होने के बाद ये भी कुछ हद तक भयग्रस्त है। मैं गलत हो सकता हूं, पर मेरे को इसमें लगता है कि और हिच, दूसरा ईगो का प्रश्न हो, स्टेटस का प्रश्न हो, लेकिन जहां पेबैक की बात आती है वहां ये सारी चीजें आड़े नहीं आती और ऑब्स्टिकल नहीं बनती। ऑब्स्टिकल बनती है तो केवल एक फियर बनता है। ये कहीं तो भी ये भयग्रस्त है, और भयग्रस्तता कई प्रकार की होती है। अपनी प्रेस्टेज कुछ लिक्विडेट हो रही होगी, इसका ही भय रहता है। वे अभी तक प्रशासन में जिस तरह से काम करता आया हूँ, हेकड़ी से डिक्टेटरशिप काम, अब यहाँ तो मैं वो नहीं चल सकता हूँ, तो उसका भी थोड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं मैं मेरा स्वभाव एक्सपोज ना हो जाए। जो प्रशासनिक तरीके से मैं डिक्टेट होकर काम करता आया हूँ, ऑर्डर बजाता हूँ, इम्प्लीमेंट कराता आया हूँ प्रशासन में, वो तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो उनके नेचर ऑफ वर्क से कहीं ना कहीं उन्हें हित पैदा करते हैं, और उसके साथ साथ भयग्रस्ता भी। तो हम आज 18 मार्च है, बाबा साहब के प्रति सबसे अच्छा आदर होगा। सब लोगों ने खुलकर अपने विचार लिया, सब लोगों ने खुलकर 18 मार्च मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सारे लोग, और ये भी इंटीग्रेशन की तरफ एक कदम भी होगा, इंटीग्रेशन की तरफ कदम भी हो जाएगा। इन द मीन टाइम रमेश चंद जी कॉल लगाए आ जाएंगे, क्योंकि मैसेज बहुत सर लेट। रमेश चंद जी आज आगरा में हैं, और वो कह रहे थे जब मैं आगरा होता हूँ तो मेरा नेटवर्क काम नहीं करता है। मैंने कहा आगरा में तो सारा नेटवर्क काम करता है, आप मिला के देखो। वो फिर आगरा ही में है आज, कह रहे मैं आता हूँ तो कोशिश करता हूँ, अगर मिल गए तो आ जाएंगे ठीक है, शायद। आप डिस्कशन को शुरू कराइए। जी, तो और सबसे डॉक्टर विंग से लीजिएगा, उसमें सुरेश बाबू जी सबसे पहले विचार व्यक्त। अच्छा ठीक है सर। तो डॉक्टर सुरेश जी, 18 मार्च वाले बाबा साहब के वक्तव्य के बारे में और इस ग्रुप के बारे में आप अपने विचार रखिए। सबसे बढ़िया नया शुरुआत थीम ये। हमको मिले ऐसा हम सोच रहे हैं। हाँ हम भी एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में हैं। सर सभी लोगों को मेरा, सभी सहकारियों को मेरा जय भीम नमोदय। आज इस इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ग्रुप में हमारी जो मीटिंग हो रही है, और आज एक बहुत ही सर ने इंडिकेट किया है कि बहुत ही ऐतिहासिक दिन, कहिए अपने अपने को एनालिसिस करने के लिए, या अपने को झकझोरने के लिए, या अपने को देखने के लिए, या अपना आत्मावलोकन करने के लिए, जो बाबा साहब की तरफ इंडिकेट करता है कि 18 मार्च 1956 को
आगरा में ही डॉक्टर अंबेडकर ने हम पढ़े लिखों के बारे में एक कमेंट किया था, मतलब बोला था, उनको महसूस हुआ था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने। पीबीएसपी ग्रुप ने बहुत अच्छे तरीके से इस स्लोगन को या इस मुद्दे को या इस बाबा साहब के इस माइंडसेट को पढ़ने का कोशिश किया है, और उसी आधार पर पूरा मूवमेंट एक खड़ा हुआ है कि अगर इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता, और उसी को क्या किया होता, उसी को आगे बढ़ाने के लिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम एक इस्टेब्लिश हुआ है, जो मान्यवर काशीराम साहब ने लेके आए थे, और आज उसको बहुत बड़े पैमाने पर उस पर चर्चा हो रही है, और सभी लोगों को ये एक्टिवेट कर रहा है, सभी लोगों को ये एक आत्मलोकन कर रहा है, एनालिटिकल रेट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना चाहिए, हमको क्या करने की जरूरत है। बाबा साहब के इस दुख दर्द में बहुजन समाज से क्या उम्मीदें थी। तो अगर हम अपने को झांकते हैं, अपने को देखते हैं, तो हम सच में बहुत सारी चीजों में पीछे रह गए। पीछे क्यों रह गए कि हमने अपने को देखा ही नहीं, हम एक माइंडसेट में फंसे रह गए और माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए, बाहर नहीं देख पाए। हम दूरदृष्टा भी हम लोगों के बीच में नहीं आ पाई, शायद हम चीजों को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज नहीं कर पाए, अपनी चीजों को समझ नहीं पाए। जो समाज की जो प्रॉब्लम्स थी, चलो समाज की प्रॉब्लम तो बाद में समझ में आती है, पहले अपने को ही समझ लेते हैं कि आखिर हम हैं क्या चीज, हमारा मकसद क्या है, हमारा जीवन का मकसद क्या है, हमें क्या करना है और कहां हम पीछे रह गए हैं। या हम इतने सालों से जो 3000 साल के इतिहास को अगर देखते हैं, बहुजन समाज के इतिहास को देखते हैं, तो सच में आज तक हम लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ, एक ऐसी जिंदगी क्यों नहीं मिल पाई हमारे समाज को। कुछ लोग हो सकता है कि वहां तक निकले हों, नौकरी पेशे वाले, लेकिन अगर ये नौकरी पेशे वाले ही लोग अगर समाज में अपनी थोड़ा सा अपने को बहुत थोड़ा सा लाइट कंफर्ट करके, थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा ओपन माइंडेड बना करके समाज की अगर उंगली पकड़ाई होती, उनका हाथ पकड़ा होता, उनको लिए थोड़ा सा रास्ता दिखाया होता है। और रास्ता दिखाना तो तभी दिखा सकते थे जब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता, अपना विजन क्लियर होता। हम खुद ही रास्ता आगे तक का नहीं देख पा रहे थे। ये पढ़े लिखे लोग अगर आगे का रास्ता देख पाते तो शायद वो एक जो है उनमें दूरदृष्टा होती, और दूरदृष्टा होती तो वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है डे टू डे का, अपनी दिनचर्या का जो ऑब्जर्वेशन है बहुत शार्प होता उनका। वो चीजों को भांपते, उस चीजों को भांप करके उसकी रिमेडी खोजते, और रिमेडी खोज करके वो प्रोग्रेसिव होते। आज की तारीख में प्रोग्रेसिव समाज नहीं रहा, यहां तक हमारे पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं इस बात में भी पीछे रह गए कि हमारा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं बन पाया, हम पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं आ पाए। उस वजह से एक माइंडसेट क्लियर हुआ और हम जो है एक और छोटे दायरे में पहुंच गए, एक लिमिटेड दायरे में पहुंच गए। और मास जो बहुजन समाज का मास था, जिसकी वजह से आपको नौकरी मिली थी, जिस संवैधानिक प्रोविजन की वजह से आप यहां तक पहुंचे थे, हम सब लोग पहुंचे थे, लेकिन हम उस प्रोविजन को अपनी क्वालिटी, अपनी इंटेलिजेंस या केवल अपने तक ही सोच बैठे कि हम अपने वजह से आए हैं। लेकिन उसके पीछे हमारे महापुरुषों का अगर हम समझते तो महापुरुषों का बहुत बड़ा खून पसीना उसमें लगा हुआ है, लोगों की जिंदगी लगी हुई है। बाबा साहब के बच्चे अपने से अपने खो दिए हम लोग को यहां तक पहुंचाने में, लेकिन हम लोग शायद ये बात नहीं समझ पाए, हम लोग नहीं कर पाए। तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चीज को समझने का कोशिश किया है, और समझ के बहुत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तरीके से उसकी रिमेडी की तरफ प्लान किया है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से प्लान करना है, हम एक किस तरीके से अपने बहुजन समाज को एक इंसान बनाने की प्रक्रिया में लेके जा सकते हैं, जिससे कि उसमें दूरदृष्टा हो, ओपन माइंडेड हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, ये अंधविश्वास और जाति के बंधन से वो बाहर निकल के आए, उसमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स हो। आज हमारे बहुत सारे संगठन और पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, लेकिन छिन्न भिन्न है, शायद वो काम नहीं कर पा रही उस लेवल का। कहीं ना कहीं उसमें समझने में, कहीं ना कहीं एनालिसिस करने में, कहीं ना कहीं अपनी बात को पहुंचाने में
मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे बीच में भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनको कंफर्ट करने की, मतलब उनको समझाने की, उनको बात करने की, लेकिन माइंड सेट इतना डीप है कि उनकी समझ में भी बड़ी गहराई से नहीं आता। वो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आपके पास तो बहुत टाइम है, आप तो अब ये करते ही रहते हो। कहीं कहीं बात होती है बहुत देर तक हम जब बात कर लेते हैं तो कहते नहीं डॉक्टर साहब बोलने तो बहुत अच्छा लगे हो, तो थोड़ा सा खुद को अब लगता है कि ये अभी भी रिएक्टिव है फेज में है और अभी भी इनक्लोज्ड माइंडसेट में है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमें प्रयास करते रहना है और असफल प्रयास ही सफलता की तरफ जाते हैं। बिना थके, बिना किसी उसके मूवमेंट के, एक एक क्षण को, एक एक चीज को, एक एक पल को हमें इस्तेमाल करना है और लोगों को जगाना ही है। जब उनके दिमाग, दिल और दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी, अपना अस्तित्व समझ में आ जाएगा, अपने समाज का अस्तित्व समझ में आ जाएगा, महापुरुषों के माइंडसेट को रीड करना आ जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हमारी पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है और जो बाबा साहब का जो जो विजन है उसको हम कुछ करने में, कुछ आगे बढ़ाने में हम प्रयास सफल हो पाएंगे। और जब तक नहीं हो पाए, जब तक हम अपने मूवमेंट को दूर तक नहीं पहुंचा देते, गांव देहात तक नहीं पहुंचाते, या इन पढ़े लिखों के बीच के दिल और दिमाग में झकझोर के नहीं रख देते, अगर साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे, अगर अगर ह्यूमन वैल्यूज के माध्यम से सोचेंगे, अगर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड से सोचेंगे, रेशनल थिंकिंग से सोचेंगे। महापुरुषों ने कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन तार्किक बुद्धि से सोच करके उसकी रियलिटी तक पहुंचे, रियलिटी तक पहुंच करके एक नया मैसेज दे गए, पूरे भारत को एक नया मैसेज है। चाहे वो संत कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, माता सावित्रीबाई हो, नारायण गुरु हो, ईवी रामास्वामी पेरियार हो, ललित सिंह यादव हो, आपके रामशरू वर्मा हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, बाबा साहब हो, इवन मान्यवर काशीराम साहब। एक तार्किक तरीके से सोच के उन्होंने रियलिटी पाई और रियलिटी पा करके उन्होंने इस समस्या को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उस समस्या का समाधान की तरफ इन बनवा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज के लिए कि हम बाबा साहब के उस माइंडसेट को रीड करें और महापुरुषों के माइंडसेट को रीड करें और रीड करके उसकी रियलिटी समझें और रियलिटी को जमीन पर उतारने का कार्य करें, और जिससे कि आने वाले समय में कम से कम लोग ये न कहें या हमारे पी.आर. अम्बेडकर साहब को ये कहना न पड़े कि मेरे इन पढ़े लिखे लोग भी अभी भी कमतर रह गए। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जो भी बन सकता है, जितना कर सकता हूं अपनी लिमिटेशन डायरी के माध्यम से, आई विल ट्राई टू डू, क्योंकि मैं खुद भी एक नए तरीके से सोचने के एटीट्यूड्स में पहुंचा हूं। पहले मेरा ऐसा सोच नहीं था, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि अपने तौर तरीके, अपने बात करने का तरीका, अपने को समझने और समझाने का तरीका, महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है वो सच में बहुत बेहतरीन रास्ता है। तो मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा और मैं बाकी और भी साथी हैं वो बताएंगे। सर सभी को मेरा जय हिंद। सर नेक्स्ट कम फॉरवर्ड वॉलंटरीली। जी डॉक्टर कश्मीर चंद जी। यस डॉक्टर कश्मीर चंद जी। जय भीम सर, सभी को जय भीम। जय भीम सर। सर जैसे बाबा साहब का जो वो कहा हो बात, जो बाबा साहब की कही हुई बात काफी सुनने को मिलती है, हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि मुझे मेरे सर ठीक है, आवाज आ रही है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा माइक नजदीक रखिएगा। तो सर जो मैं फील करता हूँ पर्सनली, मुझे लगता है कि इस बात को हमें ज्यादा जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो नहीं समझते, जो नहीं समझे। ज्यादातर लोग जैसे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है जो जिस स्टेज पे अभी तक आई है, इकोनॉमिकली ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं, उनका योगदान काफी है। तो ये नहीं हम कह सकते कि पढ़े लिखे लोगों ने कुछ किया नहीं है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस चीज को। तो जैसे प्रैक्टिकली मैं फील करता हूँ उनमें कई फैक्टर आते हैं
पढ़े लिखे और इन सर्विस लोगों के कई फैक्टर हैं जो उनमें है, उनमें उनको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के साथ चलने के लिए। जैसे कुछ लोग तो हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। लोग हैं जो चाहते हैं पर वो सोचते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, जैसे वो लोकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या समाज की कोई कल्चरल एक्टिविटी होती है तो कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं तो अपनी सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। आप वीडियो बंद कर लीजिए अपना, वीडियो की वजह से हैं शायद कमजोर पड़ रहा है आपका नेट। वीडियो बंद कर लीजिए। 3-4 मिनट के अंदर ही अपनी बात रखें ताकि ठीक वक्ताओं को है बता सर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं करूँगा सर। तो कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं पर उनको नॉलेज नहीं है। जैसे हम ये अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी जो भी चाहे वो डॉक्टर नहीं भी हैं, जहाँ जो भी किसी भी सर्विस में हैं, पढ़े लिखे हैं, बात समझने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उनको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि वी शुड नॉट जनरलाइज दिस थिंग, जो बाबा साहब ने कहा था, पर उस चीज़ को हम नेगेट करने के लिए हमें एफर्ट्स जरूर करने चाहिए। हमने सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने अगर ऐसा कहा था तो आज के समय में एटलीस्ट ये चीज मेरे पे अप्लाई ना हो। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं कहूँ कि ये बात बाबा साहब ने मेरे लिए नहीं बोली है, मैं तो कर रहा हूँ। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, जय भीम। राइट, वेरी राइट। सर चिटावले सर, डिस्टर्बेंस आ रहा है सर से। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। जय भीम। अभी बंद हुआ डिस्टर्बेंस। पिछले 1 साल से हम लोग काफी मेहनत और समय और परिश्रम ये सारा हम लोग कर रहे हैं, और मेरे जीवन में इतना मेहनत मैंने कभी पहले भी नहीं किया। हम लोग ऊपर ऊपर देखकर और राजनीति करते रहते थे, और पढ़ने पढ़ाने की और महापुरुषों के जीवन से कुछ बातें सीखकर उसको अपने जीवन में ढालने की, इस प्रकार की कोशिश हम लोगों ने कभी अपने जीवन में, मैंने तो कभी की नहीं थी। क्योंकि जिस पार्टी में हम काम करते थे, मनुवादी पार्टी थी, मास में जो चीज एक चीज को वो लोग करते थे और उसी को हम लोग फॉलो करते थे। तो इस तरफ हम लोगों का कभी ध्यान नहीं किया। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ। बॉम्बे में हमारा एक पुलिस महकमा है जिसमें मेरे माँ बाप भी काम करते थे, और वहाँ पर इस तरीके का गंदा काम होता था। सिर के ऊपर महिला ढोते थे, और उस चीज को मैंने उठाया और मैंने पुलिस महकमे में, बम्बई पुलिस महकमे में इस बात को उठाकर काफी हड़बड़ाहट पैदा कर दी। मेरे घर पर पुलिस के काफी लोग इकट्ठे अरेस्ट करने के लिए आए। जो चीज सही है उसको सही कहना जरूरी है। आज हमारे जो पी.आर. अम्बेडकर साहब हैं, हर मोड़ पे कोई ऐसी नए नए तरीके अपना रहे हैं। महापुरुष के इन इतिहास को देखते हुए एक एक जो उनका कथन है काफी मार्गदर्शक ही है। और मैंने कभी इस 1 साल में एक दिन भी, 1 घंटा भी, 1 मिनट भी नहीं गंवाया है कि मैं अपने इस पीवीएसपी के माध्यम से कोई भी प्रोग्राम हो, ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो, या सफर में रहूं, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, हो गई है।
क्योंकि मैंने ये समझा है कि इस चीज को अगर मैं और हमारा जो वर्ग है, तो शायद हमारी गरीबी दूर से हम लोग आगे का रहता हूँ कि इस तरीके का ये बात है, इसमें आप कुछ ध्यान दीजिए। मुझे हर चीज जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ और बाबा साहब और गौतम बुद्धा का जो ग्रंथ है, हम लोग जो एक मिशन है, ये क्या कहते हैं, सत्संग है जो कि ये व्यास का है, जिसमें रविदास महाराज की बुक है, गौतम बुद्धा की बुक है, उसको वो प्रकाशित करते हैं और उसी रूहानी संतों का वो बखान करते हैं और हिंदूवाद पर कट्टर आघात करते हैं। मेरे घर में कम से कम 500 बुकें हैं और इन सारी बुकों में वही चीज जो आज हम लोग पीबीएसटी के माध्यम से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महापुरुषों की बातें हैं। और हर अभी जो चीज हम लोग ये सीख रहे हैं वो चीज हम लोगों को वहाँ, लेकिन वो एक मुक्ति का मार्ग है जिसमें हम लोग एक मुक्ति मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये जो बंधन का एक समय का अभाव है। हाँ जी, एक सेकंड में खत्म। बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्लोगन है जो मुझे काफी झकझोरता है। उनका एक स्लोगन ऐसा है सर, द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग द स्ट्रगल फॉर सोशल इक्वलिटी and dignity will be succeeded only when we explore and achieve full freedom to think and design a way forward. Therefore, we intellectual convert ourselves into a cooperative intellectual class. ये डॉक्टर बाबा साहब ने बार बार कहा है अपने भाषणों में और उनकी किताबों में इसका उल्लेख है। तो सर, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका नतीजा हम लोगों को जरूर मिलेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके माध्यम से हर चीज को हम लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं और समाज में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है और हमारा एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पीछे पूरा देश घूमेगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी सर। नेक्स्ट बाबूजी राजा राम आनंद जी। 4 से 5 मिनट के अंदर ही बात कीजिए। शॉर्ट में ही मैं रखूंगा सर बात। थैंक यू नारसिंह जी। आज 18 मार्च 2021 में हम उस बात को दोहरा रहे हैं जो आज से 65 साल पूर्व, यानी 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने ये कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब उनका कर्मचारियों से नहीं है, मतलब कहने का पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों में भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एडवोकेट्स को आइडेंटिफाई किया या स्पेशलाइज्ड किया पढ़े लिखे लोगों में। तो ये बात 65 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कही थी, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हम में से शायद, मेरी उम्र तो उस वक्त 2.5 साल के करीब रही होगी और मेरे ख्याल से हमारे धीमंत नाहर सिंह जी तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। मेरा 65 का बर्थडे बाबूजी। हम लोगों को ज्यादा शर्मिंदगी नहीं मतलब फील करनी चाहिए, क्योंकि हम तो लोग तो उस वक्त थे ही नहीं। लेकिन आज हम शायद बाबा साहब होते तो जरूर खुश होते कि भाई इनसे तो मैंने कहा भी नहीं था, न तो डॉक्टर सुरेश बाबू से कहा था, न उन्होंने डॉक्टर कश्मीर चंद से कहा था, न और हमारे साथी जो पीबीएसपी के सुधी साथी हैं। तो ये लोग जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब की तरफ से इनको पूरा एप्रिसिएशन मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये काम उस वक्त के जिनको सामने रख करके बाबा साहब दुखी हुए, और वो भी आगरा में दुखी हुए, तो आगरा के लोग काफी पढ़े लिखे हैं अलीगढ़ के लोगों की अपेक्षा करें। अलीगढ़ में लोगों की पढ़ाई लिखाई कम है, मथुरा में भी कम है, आगरा में ज्यादा है।
और उस वक्त लोग, आगरा के लोग कुछ करने कराने लायक भी थे। तो बाबा साहब की एक बात यहाँ पर बहुत ही नोटिस लेने लायक है कि एक कोई अंग्रेज जर्नलिस्ट था, प्रेस रिपोर्टर, प्रेस वाला पत्रकार, उसका नाम था मार्केल ब्रेचर। तो उसने ये बात महात्मा गांधी की, बाबा साहब अम्बेडकर की और जिन्ना साहब की, ये बात अक्सर हमने दूसरों से सुनी है, पढ़ी भी है थोड़ी, कि जब ये इंटरव्यू हुआ तो गांधी जी ने जो टाइम दिया था तो उससे पहले ही वो अपना खर्राटे लेने लगे। जिन्ना साहब भी जो है मना कर दिया उसको कि भाई अब जो है कल आइएगा। लेकिन जब वो बाबा साहब के पास गया और बहुत लेट हो गया था, तो बाबा साहब जगह पड़े थे। जैसे ही उनको पता चला कि कोई पत्रकार मिलने आया है, तो उन्होंने सोचा कि भाई वैसे मेरी बात पहुंच नहीं पाती है, चलो पत्रकार आ गया है तो मेरी बात पहुंच जाएगी काफी दूर तक। तो उन्होंने बहुत खुशी के साथ उसको वेलकम किया। तो उसने यही सबसे पहले पूछा कि साहब मुझे आज 3 आदमियों से मिलना था, आप तो तीसरे आदमी में आपके पास तो आ ही गया हूँ। दरअसल सबसे पहले तो मैं गांधी जी के पास गया था। तो उन्होंने, उनके चारोकारों ने बताया, जो उनके जो कर्मचारी चटकारी जो भी थे, कि भाई वो तो अब बापू तो अब आराम फरमा रहे हैं। और जिन्ना साहब ने भी कहा कि भाई आज ठीक नहीं है, आज तो मैं नहीं, कल आप आइएगा। लेकिन आपके पास तो मैं आ ही गया वैसे ही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप तो चारों ओर से, जैसे हमारे सर पी.आर. अम्बेडकर साहब चारों ओर से किताब किताबों से घिरे हुए हैं, तो ऐसे ही वो भी अपना लगे हुए थे। और रात के 12 के आसपास तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि भाई आप क्यों जग रहे हैं जब वो लोग नहीं जग रहे, वो तो कहीं काउंट भी हो रहे हैं, आप तो कहीं गिनती में भी नहीं हो। बाबा साहब से कहा ज्यादा आप, तो उन्होंने कहा भाई गिनती में तो मैं ही हूँ, उनके लोग तो बहुत कम है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके लोग जगे पड़े हैं, उनके लोग जग गए हैं, उनके लोग जगे रहे हुए हैं, इसलिए वो आराम फरमा रहे हैं। और मेरे सारे लोग सोए हुए हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आती, मैं जगा हुआ हूँ उनके लिए। तो आज यही काम, अगर जैसा कहते हैं कि भाई अगर धोखा न दिया होता तो क्या किया होता, ये पी.आर. अम्बेडकर सर का सवाल है कि अगर बाबा साहब ये कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो धोखा न दिया होता तो क्या किया होता। तो मैं समझता हूँ कि आज हम में से जो बहुत सारे लोग रिटायर हुए, हमारे चीफ इंजीनियर, बल्कि काफी बड़े ओहदेदार इंजीनियर परवेंद्र कुमार जी रहे हैं, और बहुत से लोग रहे हैं। तो आज हम में से बहुत सारे लोग, कोई विदेश एम्बेसडर होकर के रिटायर हुआ होता, कोई वाइस चांसलर होकर रिटायर हुआ होता, कोई पूर्व मुख्यमंत्री बनकर के यहाँ बैठा होता है इस डिस्कशन में, कोई जो है पूर्व सांसद बन के यहाँ बैठा होता, कोई कुछ, 1 मिनट मतलब हम इतने आनंद जी, एडवांस 1 मिनट में कम्युनिटी बन समाप्त गए होते। कीजिएगा, समय कम है, 1 मिनट के अंदर समाप्त कीजिए। हाँ, तो मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब हम इतना एडवांस हो गए होते कि आज जो हमने ये डिस्कशन में बहुत सारी चीजें देखी हैं कि हमारी जो कास्ट है, जो हमें स्टूडेंट लाइफ से लेकर के हमारे जो मतलब क्लास 1 के अधिकारियों के तक जो है अनुभव में रहा है कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम उन्होंने झेला है। और आज ये हकीकत है कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो लेबर हो, बेलदार, सब्जी बेचने वाला हो, सबको मतलब ये हालत झेलनी पड़ रही है। आनंद जी स्टॉप। हाँ, तो बस मैं सर, तो मेरा आनंद मतलब जी यही अभी है यहीं कि पर स्टॉप हमको कीजिएगा, जो है नेक्स्ट आज के 10 दिन, मिनट, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। हाँ 12 ठीक है मिनट सर, हो गए, आज आपको के 5 दिन, मिनट दे रहे थे, आपने 12 मिनट ले लिए। प्रवेंद्र जी, अच्छा आज के दिन जो है समझ मैं लीजिए। बस यही मैं समाप्त कर रहा हूँ सर। ओके, तो समझ हमको लिए, इस आपके पर मैसेज को गंभीरता सबने से समझ लिया। सोचना है। थैंक यू। रविंदर सिंह जी बोलिए। हाँ सर, जय भीम प्रवेंद्र सर। 3 मिनट के अंदर, लोगों को 3 मिनट बच रहे जी सब लोग। सर, ये जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो बात कही थी आज के दिन, उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कर रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज का उस समय, परिस्थिति, स्थान, सबके आधार पर किया सकता है। किस परिस्थिति में उन्होंने ये बात कही थी उसको हमें जरूर सोचना चाहिए, या पीवीएसपी की तरफ से इस स्टेटमेंट का भी एनालिसिस करके इंटरप्रिटेट करें कि वो क्या कहना चाहते थे। क्योंकि मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मेरे फादर ने 55 में ग्रेजुएशन किया था। ही वॉज ग्रेजुएट दैट टाइम 55 में, और उस वक्त आसपास के 10-20 गांवों में कोई भी ग्रेजुएट नहीं था, जैसा मुझे जानकारी मिली है। अब आप बताइए कि शेड्यूल कास्ट का आदमी तो जिन्हें कितने दूर तक नहीं रहा होगा।
तो कितने लोग तो पढ़े लिखे थे उस वक्त, ये एक विचारणीय बिंदु है। तो ये क्या उनका कहने का तात्पर्य था, इसको हम सही से मैं समझता हूं कि एनालाइज या इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अपनी बात बताता हूं कि जो मैंने 83 से ज्वाइन की सर्विस, तो मैंने शुरू से ये देखा है कि जितने भी लोग, जैसे मैं था या हमारे जूनियर अफसर्स थे या सीनियर थे, वो हमेशा इस बात की वॉच रखते थे आपस में कि भाई अपने लोग कितने हैं, कौन कौन शेड्यूल कास्ट का आदमी है इसमें। ऐसा नहीं है ज्वाइन करने के ऑफिस में 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर उसे मालूम हो जाता था कि कौन कौन आदमी शेड्यूल कास्ट के हैं, कौन कौन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों में लगाव नहीं था, या लोगों के एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं था, या करने की कुछ इच्छा नहीं थी। बट ये जरूर है कि सर्विस पीरियड में रहते हुए आदमी एक विद इन द लिमिट्स ही कुछ अपनी हेल्प कर पाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन ऊपर से इतने प्रेशर्स होते हैं कि हम उसको नहीं कर पाते हैं। पहले अपने आप को ही बचाना होता है, जब अपने आप को ही नहीं बचा पाएंगे तो क्या कर पाएंगे। तो लोगों का ये कहना कि साहब सोसाइटी को नहीं कर रहे हैं हेल्प, ऐसा नहीं है। मेरा इसमें बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हर व्यक्ति ने, मतलब 99.9% लोगों ने जो भी जहां रहा है, एन केन प्रकेंड जैसे भी जो कर पाए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ पेवेक किया है। पेवेक का मतलब मैं इसको नहीं मानता हूं कि आज हम अलग से ग्रुप बना के कर रहे हैं। बहुत तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने लोगों को कोई एक गाइडेंस दी कि भाई आप ये काम करिए, उससे वो सफल हुआ, तो ये भी तो पेवेक टू सोसाइटी है। यस, मैं इसको सबको मानता हूँ, हर चीज हम पेवेक। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ कि हम लोगों ने धोखा दिया। धोखा नहीं दिया है। अब आप बताइए, जो आदमी के घर में खाने के लिए नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, गांव से निकला आदमी, घर से आया, मजदूर का बच्चा, पहले वो सोचेगा पहले मैं एक मकान तो बना लूं 2 कमरे का, रहने के लिए बच्चों को पढ़ा तो लूं। तो वो पेवेक सोसाइटी में सोच ही नहीं पाता। सोचने की स्थिति में तो अब लोग आ पा रहे हैं कि अब भगवान की कृपा तो नहीं कहेंगे, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की कृपा से लोग सब अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। काफी कुछ लोग फाइनेंशियली भी ठीक ठाक हो रहे हैं, तो अब लोग करने की स्थिति में है। अब लोग कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। तो हर आदमी का तरीका अलग अलग हो सकता है करने का। लेकिन कोई ये कहे कि साहब पेवेक टू सोसाइटी में काम नहीं कर रहे हैं लोग, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। 1% आधा % लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कहना चाहिए उनको निकम्मे टाइप को कह सकते हैं, क्या शब्द कहा जाए उनके लिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। निष्क्रिय कह सकते हैं, निष्क्रिय कह सकते हैं, निष्क्रिय भी कह सकते हैं, निकम्मे भी कह सकते हैं। वो अमर सिंह सर पंजाब से। थैंक यू। अमर सिंह सर पंजाब से। जय भीम सभी को। जय भीम सर। आवाज आती है? आ रही है, आती है, आवाज आ रही है कि? तो मैं इंजीनियर प्रविंद्र सर के जो वक्तव्य है मैं इससे सहमत हूँ। मेरी सर्विस में स्ट्रगल ही रही है। मैं काफी पीड़ित रहा हूँ, पर जब भी मुझे कोई अपना ऑफिसर मिलता था मुझे सपोर्ट देता था। ऐसे नहीं था, कहीं ओपन करते थे, कहीं सपोर्ट दे देते थे, चलता था। अब भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब भी एक लुधियाना में एक फंक्शन में इकट्ठे हुए बीएसपी के लोग हमारे काफी सी, वहां पर बात चलते चलते जब मैंने अपनी पीवीएस की डायरेक्ट पीवीएसपी बारे कुछ नहीं बोला, जब मैं इस हमारे जो एक्सपीरियंस उससे बोला ना, वो सभी हैरान से, वो सभी सोचने लग गए थे। असल बात ये है, वो लोग हमारे इमोशनल हैं, पार्टी में जाते हैं, बक जत्थेबंदियों में जाते हैं, पर जड़ा बात हम करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की एक्सप्लोर्ड ते अनएक्सप्लोर्ड की, बात है कि एक्सप्लोर्ड है नहीं, अनएक्सप्लोर्ड है। वो इमोशनली काम करते हैं, जब उनको पता लगता तो अचंबा से देखते हैं, भाई हाँ कहीं ना कहीं कमी है हमारे पास। इमोशन है फाइटिंग का, इमोशन है एक्शन करने का, पर बात यह है कि चैनलाइज होने के लिए अब तक उनको कोई प्लेटफॉर्म प्रॉपर मिला ही नहीं, जो अब तैयार हो रहा है। अब एक बात स्पष्ट है कि जब हम डायरेक्ट कोई अपना नाम फटा रख के जिनके अपना लेबल ला के वो बात करेंगे, फिर कुछ लोग ना वो सोचने लग जाते हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंस को बिना बताए उनसे बात करते तो फिर हम प्रेस सुनते हैं, फिर वो सुनते हैं बात को, होता है। बाकी ऑफिस की जो एक्सपीरियंस है प्रविंद्र सर ने दिया है, मेरे साथ है, ऐसे हुआ है मेरे साथ बड़ी बार दिखता लोगों को। थैंक यू सर, टाइम हो गया। थैंक यू सर। ओके।
मोहन चौहान सर महाराष्ट्र से। सहकारियों, बाबा साहब का जो 18 मार्च 1956 का जो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये जो बात आगरा में कही थी, उसके कुछ मकसद थे, ये आप सोचना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे, मैं एक आदमी विलायत में पढ़ के आने के बाद यहाँ समाज को मैं दिशा देने का इतना बड़ा काम किया, तो उस वक्त बाबा साहब ने जो मेरे साथी, मेरे समाज के लोगों को फॉरेन में भेजा था, विदेश में भेजा था। क्योंकि जब अंग्रेजों से गांधी जी ने विश्वविद्यालय मंगा था हिंदुओं के लिए, जिन्ना ने मुस्लिम अलीगढ़ में मुस्लिम के विश्वविद्यालय, लेकिन बाबा साहब ने एक ही बात मांगी थी कि मुझे विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, मुझे मैं एक आम्बेडकर यदि विदेश में पढ़ के आके यहाँ की इतना सुधार ला सकता है, तो बाबा साहब का एक लगता था बाबा साहब को कि भाई फॉरेन कल्चर देख के, फॉरेन में जातीयता है कि नहीं, फॉरेन में ये कैसा चलता है, ये बाबा साहब ने देखा था। और बाबा साहब ये जानते थे कि मेरे ये समाज के, मैं ये 10 लोगों को विदेश में भेज रहा हूँ, और ये विदेश में जाके यदि पढ़ के आएंगे तो मेरे समाज को दिशा देने का, डायरेक्शन देने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग गद्दार निकले और वहां पे ही सेटल हो गए, वो भारत नहीं आए और इस समाज को दिशा देने का काम नहीं किया। इसलिए बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। एक मुझे लगता है ये मेरा एक इसके ऊपर जो आदमी खुद को पढ़ा लिखा समझता है, और मेरी खुद की इंटेलिजेंस है, लेकिन वो ये भूल गया कि मेरे ये पढ़े लिखे में, मुझे ये एम्प्लॉयमेंट मिलने में मेरे जो महापुरुषों का योगदान है वो भूल गया, और इसलिए वो समझता है कि मैं मेरे बलबुद्धि पे आया। साथियों, ये उसको जब तक ये रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब यही बात कहते हैं, यू आर द सोशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। आप खुद ये नहीं हो, आपके लिए मैंने जो तरतूद की है, ये जो संविधान में मैंने अरेंजमेंट की है, ये आपके लिए किए। क्यों किए? आप पढ़ के यदि आगे आओगे तो आप समाज का एक हिस्सा हो, समाज का रिप्रेजेंटेटिव हो, और समाज को पीछे मुड़ के देखना चाहिए। लेकिन आज होते हुए नहीं दिखता है। आज हम ये बात देखते हैं तो आज होते हुए नहीं दिखता है। इसलिए बाबा साहब का जो कंसेप्ट है वो मुझे लगता है उस वक्त पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, उसके भी पढ़े लिखे थे। आज भी हमारे लोग जब काम करते हैं, काम करने के बाद में भी खुद में जो बदलाव लाना चाहिए, उसके करनी में और कथनी में जो फर्क पड़ता है, जो हमारे साथ काम करते वक्त भी करनी में और कथनी में जो फर्क पड़ता है, इसलिए ये नौबत आई है, इसलिए हमारी जो मूवमेंट है वो पीछे आ रही है, ये मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में मनसुख भाई हैं, मनसुख भाई जरा शॉर्ट करें प्लीज। कम ऑन सर। जय भीम। मनसुख चावड़ा गुजरात से जी। मैं बाबा साहब ने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मेरा ये मानना है कि पढ़े लिखे लोगों के पीछे जो बाबा साहब का मकसद था वो जिम्मेवार लोगों के बारे में था। पढ़े लिखे तो उस टाइम बहुत कम लोग थे, तो पढ़ लिखने का मतलब जो पे बैक टू सोसाइटी हम आज बता रहे हैं, वही मकसद था कि समझने सोचने की जो क्षमता है उस टाइम जो लोग सोचने की क्षमता जिसमें थी, वो लोग समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते थे। तो जिम्मेवार लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने ये शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले मैं ये मान रहा हूँ। दूसरा, मैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में आने के बाद मेरा 35 साल मैंने सोशल मूवमेंट में काम किया, मगर हर आदमी आम्बेडकरवाद की दुकान खोल के बैठ गए, तो वो अपना मकसद सिद्ध कर लेते हैं, तो हम भक्त लोग बन के काम करते हैं। तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में आज में समर्पित भाव पैदा होता है कि हम कहाँ सही है, कहाँ गलत है, और हम समाज के बारे में हर पल, हर समय, हर सेकंड में हम समाज के बारे में सोचते हैं। तो ये मेरा ये सोच है कि बाबा साहब ने ये सेंटेंस उसी के बारे में कहा था। और आज बाबा साहब ने संविधान में बोला था, संविधान के लिए, कि अच्छे लोग होगा अगर संविधान चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान कितना भी बुरा होगा वो अच्छा ही माना जाएगा, मगर चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हमारे जो लोग हैं वो समर्पित भाव नहीं है, वो अपनी समस्या है, वो समस्या के बारे में तो बताते हैं, समस्या के समाधान के बारे में सोचते भी नहीं है, और मूवमेंट में वो उसी के लिए कुछ सोचते भी नहीं है, और सिर्फ समस्या की बात बताते हैं, समस्या का समाधान लेके नहीं आते। तो पे बैक टू सोसाइटी समस्या का समाधान करते हैं। थैंक यू। ओके जय भीम। थैंक यू सर। गुरदर्शन वीर जी, गुरदर्शन जी, ओ जी, हेलो जी आप?
यस। जय भीम सर। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम सर। आज भीम। के विषय के बारे में मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो अभी बाबा साहब के वक्तव्य के बारे में चर्चा हुई है कि भाई बाबा साहब ने किन लोगों के लिए कहा था, तो मैं भी यही समझता हूँ कि उन्हीं लोगों के बाबा साहब ने कहा था कि जिनको हायर स्टडीज के लिए बाहर किसी उम्मीद से भेजा था लेकिन वो वापस नहीं आए, तो वो बाबा साहब की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। बाकी जो छोटे मोटे मतलब लोअर लेवल के या कम एजुकेशन वाले लोग थे, वो तो मैं कह सकता हूँ कि मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे वो इतने डेवलप या इतने वो निर्भर नहीं हो पाए थे अपने आप पे कि वो किसी के आगे कुछ बोल पाते। और बाकी आज की स्थिति के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भी हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, न्यू जनरेशन है, तो मैं तो ये विचार रखता हूँ कि उनको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस में से पढ़ना चाहिए कि अछूत कौन थे और शूद्र कौन थे, या जातियां कैसे बनी, जातिवाद का बिजनेस कैसे हो सकता है, या बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमें क्या अधिकार जी। दिए हैं। उन सब चीजों को पढ़ के अपने आप को जागृत करना चाहिए। और जो बाबा साहब की उम्मीद थी कि पढ़े लिखे लोग हमें मुझे कैसे मदद कर सकते हैं, हम बाबा साहब के मिशन को आने वाले समय में मदद कर सकते हैं। जहां तक अगर व्यक्तिगत बात करें तो मैं तो 21 साल की उम्र में, मतलब डिप्लोमा करने के बाद 22 साल की उम्र में सर्विस लगी और 85 में रेलवे ज्वाइन किया और 87 में ट्रेनिंग खत्म हुई और 1988 से ही हम लोग मिशन के काम में लग गए थे। बहुकर्मी संगठन बनाया सबसे पहले। और हमारे बामसेब के लोग आमतौर पे बाबा साहब के मिशन को पता नहीं कितना ईमानदारी से चला पाए हैं, लेकिन कांशीराम साहब को तो धोखा दिया। उन्होंने शरेआम कहा कि भी बिक गए मेरे लोग। लेकिन ये लोग हर स्टेज पे यही बाबा साहब का डायलॉग बोलते हैं और मैं इनको मुंह तोड़ जवाब यही देता हूँ कि अगर ये मिशन आज तक चल रहे हैं तो पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के पैसे पर ही चल रहे हैं। हम अपनी सर्विस भी करते हैं, हम डोनेशन भी देते हैं और हम मिशन भी चलाते हैं और बाम से कोई पैसा देते हैं। तो फिर आप लोग हर स्टेज पे ये जो फालतू की बात बोल जाते हो बिना सोचे समझे, बाबा साहब ने किन के लिए बोला होगा, तो ये कई लोगों के लिए बड़ा दुखदाई होता है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए खासकर। तो मतलब शॉर्ट में मैं यही कहूंगा, बस हमें सब लोगों को बाबा साहब के मिशन को समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी के आगे जवाबदेही हम तभी कर पाएंगे, किसी की बात को तभी क्रॉस कर पाएंगे अगर हमने बाबा साहब को पढ़ा होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अमर सिंह जी 3 मिनट। सर आप ही अब समीक्षा कर दीजिए कि उस समय नहीं बचता सर। बोलने दीजिए अभी अमर सिंह जी। जी अमर सिंह जी सर अनम्यूट करिए सर। यस सर। पहले तो आप सभी मेरे उत्तर प्रदेश के जो सहकारी है उनका मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने वो यादें आज पुनः ताजा कर दी और सभी के सामने एक, इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी का शुक्रगुजार भी हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ। थैंक यू। बाबा साहब ने उस वक्त जो भी कुछ बातें जो कही है, उस बातों को अगर हम आज ख्याल करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद हमारे अपने जिम्मेदार लोगों ने अगर भारतीय संविधान की जो मूल्य थे, भारतीय संविधान की जो मूल्य थे, वो मूल्य अगर हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में काम करने वाले लोगों ने या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने उस मूल्य के साथ भी अगर ईमानदारी रखकर ईमानदारी से काम करते तो आज की जो स्थिति है या बाबा साहब का ये उद्बोधन बार बार कथन करने की नौबत ना आती, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी का एहसास रखकर ही आगे की सारी बातें करनी चाहिए और उसमें अपने आप में ईमानदारी रखकर, क्योंकि ये जो सारी बातें होती है हो रही है क्योंकि अपनी दुकानें खोल के किस तरह से बाबा साहब का भी इस्तेमाल किया गया और मान्यवर का भी इस्तेमाल किया गया और संविधान के बारे में जो जानकारी देनी चाहिए थी वो जानकारी हम लोगों को अधिकार और कर्तव्य की नहीं बता पाए। इसका नतीजा ये है कि आज हमें और आपको इन सारी बातों के ऊपर पुनः चर्चा करनी पड़ रही है। थैंक यू। महेंद्र 2 मिनट में। विराट जी। महेंद्र। यस मुझे ऐसा लगता है अगर
आज ये सेंटेंस अगर रिलेवेंट कंडीशन में इसे कैसे देखा जाए, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने ऐसा कहा था, तो आज अगर उसे हमें उस सेंटेंस को हमें कैसे देखना चाहिए, कैसे विजुलाइज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोगों का उत्तरदायित्व है कि वो समाज पुनर्निर्माण में सहयोग दे, यानी कि उसे असर्टिव पॉजिटिव करके हम अगर लोगों को बताएंगे या उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे, मुझे लगता है कि ये जो उनका संदेश था, ये जो मैसेज था, वो हमें हमारा उत्तरदायित्व हमें निभाने के लिए जाना चाहिए। थैंक यू सर। जय भीम जय भारत। नारसिंह जी। सर सभी साथियों को जय भीम। बाबा साहब के इस वक्तव्य के पीछे मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि समय और स्थान के हिसाब से परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। समय और स्थान के हिसाब से परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। उस समय बाबा साहब के सामने क्या परिस्थितियां थी और क्या समय था जो उनको ये बात कहनी पड़ी, लेकिन निश्चित रूप से बामसेफ और तमाम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के जो संगठन काम कर रहे हैं आज 21वीं सदी के उसमें अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने का काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम कम पढ़ रहे हैं। हम 21वीं सदी में आज जो वेपन्स हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की, जो पीबीएसपी से हम लोगों को ज्ञात हुआ, हम जाति को समझने में कम पढ़ रहे हैं, हम महापुरुषों को और महापुरुषों की एजुकेशन फिलॉसफी को समझने में कम पढ़ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो सहकार पैदा करने में, कोई भी संगठन एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता है, सहकार पैदा करने में कम पढ़ रहे हैं, हम सोच विचार करने में कम पढ़ रहे हैं, हम जाति को सोच विचार करने में और रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी में भी कम पढ़ रहे हैं। तो अगर उस बात को उस समय तो बाबा साहब ने किस दृष्टिकोण में कहा था, लेकिन अगर आज वो ये बात कहते तो इस बात को हम इस रूप में ले सकते हैं, इस रूप में मान सकते हैं कि हम जो है अपने इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की टोटल आइडियोलॉजी को समझने में आज बहुजन समाज कमजोर पड़ा है। इसलिए ये बात इस परिप्रेक्ष्य में हम मान सकते हैं, लेकिन ये मानकर कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने ही बाबा साहब की विचारधारा को और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है। थैंक यू सर। जय भीम। सहकारियों, सभी का विचार आए हुए हैं। मैं 2 या 3 मिनट में ही अपनी बात करूंगा, क्योंकि हमें 7:59 हुए हैं। हम 7:05 पर ऐसे हम क्लोज कर लेंगे। हमें दूसरी मीटिंग में भी पहुंचना है और वहाँ पर भी जाना है। ये बात जब मैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के रिवाइवल के बारे में सोच रहे थे, तब हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न थे। ये प्रश्न हमने कंसीडर ही नहीं किया था कि पढ़े लिखे लोगों ने, मतलब पे बैक टू सोसाइटी के घर को निर्माण में पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब के 1956 के कॉन्सेप्ट को हमने मूवमेंट का आधार बनाया ही नहीं। बीच में जब लोगों ने कहीं इस प्रकार से सेंटेंस का यूज किया तो हमने उसका और काउंटर किया। अगर धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया, हमने उसको दूसरे तरह से, हाँ, हमने साहब के बाद 2003 के बाद बीमार पड़ने पर इस चीज का रिव्यू जरूर किया कि हम इन्हें कहीं तो भी हम कम पढ़े, कहीं तो भी हम कम पढ़े। ये अगर हम डिटेल में अगर इस चीज को जाएंगे तो हमारा रास्ता कुछ अलग होगा। कम पढ़े हैं ये चीज ढूंढेंगे तो हमारा रास्ते में कोई जरूर फर्क होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल बेस हम सोचेंगे तो उसमें तो हम मात खाते आए, कमजोर रहे। और इसलिए बहुत सोच विचार करके, जो नारसिंह ने भी बताया कि मैं अपने आप का ही विश्लेषण करने, अपने आप पर ही आरोप लगाने की कोशिश की मैंने कि मैं कहाँ कम पढ़ा, मैं स्वयं का ही एनालिसिस कर, इंट्रोस्पेक्शन से शुरुआत करना चाहिए। और जब मैंने अपने आप को कहा तो मैं खुद इन महापुरुषों को समझने में कम पढ़ा। अपने आप से ही मैं प्रश्न किया, कम पढ़ा हूं, और कमतरता को दूर करने का नतीजा आज पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का रिवाइवल। ये हमारे पास लिंकेज साहब का था, कांशीराम जी का दिया हुआ ये मूवमेंट था, प्रोग्राम था। इसको रिवाइव करने में हमें ज्यादा लोग थोड़ा जुड़े, पर लेकिन जो पद्धति हमने जोड़ने की पद्धति निकाली थी, हमारे साथ ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरह से संख्या बल आ रहा है। अगर उसी तरह का संख्या बल अगर हमारे पास आज होता तो 1 साल के अंदर तक हम 1000 ट्रेनर बना चुके। इतना तेजी से काम
तो हमने ये किया कि अपने अंदर की कमतरताओं को देखें और कमतरताओं में हम खुद ब खुद सोच विचार करने में कम पड़े। आप ताजुब करोगे, मैं 25-25 हजार रुपए देकर खुद ब खुद थिंकिंग स्किल सीखने के लिए जाए, तो जाने का पर्पस था कि मैं अपनी कमतरता को दूर करना चाहता था। और साथ ही साथ ये भी मालूम पड़ा कि हम इन महापुरुषों को समझने में कम पड़े, इनकी विचारधारा को समझने में कम पड़े हैं और इनके माइंड सेट। यहाँ एक बात समझ में आ जाती जो कॉमन है, हम कम पढ़े हैं क्योंकि वो कास्ट का माइंडसेट हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो जो शासन में रहे, प्रशासन में रहे, उच्च पदों पर रहे या निम्न कनिष्ठ पदों पर रहे, हम सामाजिक भूमिका निभाने में जितनी भूमिका हमें निभाना चाहिए, जितनी कैपेसिटी एबिलिटी हमारी है, क्योंकि गुलामगिरी बहुत बदतर जीवन है, उससे हम कंप्लेसेंसी, अल्प संतुष्ट नहीं रह सकते। कंप्लेसेंसी हमारे को बार बार अड़थड़ा बन, इसलिए हमने बहुत गौर करने के बाद बहुत स्पष्ट तौर से 5 सब्जेक्टों का निरूपण किया, अपनी कमतरताओं को दूर करने का कोशिश किया। मैं उन सभी तमाम अधिकारी कर्मचारियों से लाइट क्लास से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज के दिन कि हाँ, ये बात जरूर, जहाँ PR अम्बेडकर कह रहा है कि वो कम पड़ा है, मैं आप लोगों के अंदर भी देख रहा हूँ कि जिस स्टेमिना से हमें काम करना चाहिए, जिस डिवोशन की डिग्री होना चाहिए, जिस रिजॉल्व की डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री हमारी कम है। अगर हम थोड़ा सा उसे बढ़ा ले जाएं तो हम बड़े पैमाने पर सोशल इफेक्ट में अपने आप को कंडक्ट करें। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम कैन बिकम ए बिगेस्ट सोशल, और तभी हम कह सकेंगे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम is the mainstream organization and program of the social transformation. अब मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, यहाँ पर 8:03 हो गए हैं, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। सुरेश गमरे साहब और आ गए हैं, अगर आप अपने विचार इसमें व्यक्त करना चाहते हैं। अब इनका सर वक्तव्य है सर वहाँ पर, ठीक है, तो नाउ क्लोज द सेशन। ओके सर, थैंक यू साथियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों की उपस्थिति शॉर्ट कॉल पे मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अगले बृहस्पतिवार को हम लोग समय से आ जाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं, मैं गमरे साहब को सुनने के लिए। आज जो है कॉर्पोरेशन पर आपका वक्तव्य रहेगा। धन्यवाद। जय भीम। गमरे साहब, आप फिट हैं, बोलना चाहेंगे कि नहीं, राम किशन जय है ना, श्याम सुंदर जी, ओके, श्याम सुंदर जी, ओके, ठीक है सर।